बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट देख सकते हैं और आप ऑर्गेनिक का दोस्तों पहले से देख सकते हैं। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड्स। तो फिर दोस्तों लेंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? Ln+3 यहाँ पर दोस्तों होता है। यहाँ पर अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूंगा तो उनका भी +3 यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है विच आर द फॉलोइंग आयंस हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d3। तो 3d3 किस में होगा? हम ट्रिक से निकालते हैं। यहाँ पर मेरे पास है Cr, तो 2+4 मैंने इसका एटॉमिक नंबर जोड़ लिया, -3 किया क्योंकि इसका चार्ज यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो इसके पास मतलब यहाँ पर 3d3 यहाँ पर है। Mn3+ मैं निकालूंगा तो 2+5 करूंगा क्योंकि मैंगनीज का 25 होता है -3, तो ये यहाँ पर D5 यहाँ पर D4 यहाँ पर आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो Cr3+ आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद when 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 is treated with excess of AgNO3 2 मोल ऑफ AgCl obtained। 2 मोल ऑफ AgCl obtained है, मतलब यहाँ पर बाहर 2 Cl- यहाँ पर रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या रही होगी? बाहर दोस्तों आपकी 2 Cl हैं, तो फिर अंदर क्या बचा? अंदर बचा आपका 1 Cl, क्योंकि टोटल इसके पास है यहाँ पर 3 Cl, तो फिर CONH3 5 Cl। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी को कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 6 के साथ वो कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए 6 ही आपकी दोस्तों रहेगी सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। सही बात है, जो दोस्तों एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं जो कि एक टाइम पे तो एक ही से दे सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग एटम से आपके इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे कि NO2 की बात कर लूँ तो वो N से और O से दोस्तों मेरा दे सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे एम्बीडेंटेड लिगेंड से यहाँ पर आते हैं। वरना आपको और एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे NCS मेरे पास होता है और SCN होता है, तो ये सल्फर से भी दे सकता है और नाइट्रोजन से भी। इसके बाद एम्बीडेंटेड लिगेंड हैज 2 सेम डोनर एटम, सेम नहीं दोस्तों डिफरेंट डोनर एटम यहाँ पर होते हैं। इसके बाद दोस्तों पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा Zn2+, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा OH4- और यहाँ पर दोस्तों OH4 और यहाँ पर मैं लगाऊंगा 2-। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 2-4 कितना होगा आपका? -2 यहाँ पर मेरा हो जाएगा, क्योंकि Zn को मेरे को +2 में यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर -2 है, तो मेरे को पूरे को न्यूट्रल रखना है, तो यहाँ पर मेरे को दोस्तों 2 ठो यहाँ पर K दोस्तों मेरे को लगाने पड़ेंगे, तो K2ZnO4-, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा? -2 आएगा, यहाँ पर आपको 2K+ से बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हेक्साअमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, तो यहाँ पर हेक्साअमीन है यानी कि PTNH3 6, और दोस्तों प्लेटिनम यहाँ पर +4 में है, प्लेटिनम यहाँ पर +4 में है, यानी कि ये पूरा भी यहाँ पर +4 में है, क्योंकि NH3 का कोई भी आपका चार्ज नहीं होता है, ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड यहाँ पर होता है। और यहाँ पर +4 है, तो मेरे को 4 ठो Cl यहाँ पर दोस्तों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर +4 और -4 यहाँ पर बराबर होना चाहिए। इसके बाद होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों आपके लीगेंड क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर सेम लीगेंड एक कोऑर्डिनेशन के अंदर लगे हैं तो वो होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और कीलेट लीगेंड क्या होता है? जहाँ पर आपको दोस्तों रिंग देखने को यहाँ पर मिलती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे C2O4 2- में आपको मिलेगा यहाँ पर ऑक्सलेट आयन में, और EN में दोस्तों आपको देखने को मिलता है, तो इन सब में दोस्तों आपको रिंग देखने को मिलती है, उसको हम कीलेट यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपको 3D सीरीज दी हुई है, विच एलिमेंट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 कौन दिखाता है? कॉपर यहाँ पर दोस्तों Cu+ यहाँ पर दिखाता है, Q+ हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है कि जो मेरा Cr2+ है वो क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ऐसा क्यों करता है ये? Cr2+ की अगर मैं बात करूँ तो 2+4 24 का मैंने दोनों एटॉमिक नंबर के डिजिट को जोड़ लिया, -2, तो फिर यहाँ पर इसके पास आती है D4 की कन्फिग्रेशन। तो दोस्तों ये मेरा D4 की कन्फिग्रेशन रखता है, यानी कि इसके पास दोस्तों ऐसा यहाँ पर दोस्तों होता है। तो फिर अगर ये दोस्तों इसको हटा ले तो फिर इसके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर उसके पास हाफ फिल यहाँ पर आपका बन जाएगा, इसीलिए सिमेट्री की वजह से वो ज़्यादा आपका स्टेबल यहाँ पर बन जाएगा, इसीलिए Cr2+ मेरे को यहाँ पर रखता है। इसके बाद राइट द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दोस्तों आपको दिया है राइट द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? मेरे को मैंगनीज दिखाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंगनीज जो होता है इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो ये 25 है, तो आर्गन के 18 हो गए, और साथ में 4s2, और यहाँ पर होता है 3d5। तो फिर यहाँ पर इसके पास 7 में 7 दोस्तों यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये दोस्तों मेरे को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है दिखा सकता है। इसके बाद
अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन देना है। Cu2+ सॉल्ट्स आर कलर्ड वाइल Zn2+ आर कलरलेस। तो क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है Zn2+ में मैं बात करता हूँ तो मेरे को 3D10 देखने को मिलता है, तो ये फुल है, यहाँ पर कोई भी डी ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए Cu2+ तो दोस्तों आपको ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन Zn2+ आपको व्हाइट दिखेगा। इसके बाद Mn3+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Mn3+ में अगर मैं बात करूँ तो फिर इसका हम डीकन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 2+5 - 3, तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा D4। अब दोस्तों ये D4 है, मतलब अगर ये D5 कर ले, अगर ये D5 कर ले तो फिर इसके पास हाफ फिल आपकी हो जाएगी, अगर ये D5 कर ले तो इसके पास हाफ फिल हो जाएगी। Mn2+ ये इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि Mn2+ हाफ फिल स्टेबल है और वो पिंक कलर का भी दोस्तों आपका होता है। तो फिर ये +2 में दोस्तों आपको जाना चाहता है तो खुद को रिड्यूस करेगा हाफ फिल जाने के लिए और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए ये क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड्स आर एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं और वो बाकियों के साथ अच्छे से बॉन्डिंग भी कर लेते हैं, बहुत सारी वैलेंसी इनके पास होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड आई की अगर मैं बात करूँ तो मैंगनीज के साथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल के बैठूँ, दो इलेक्ट्रॉन मैंने पहले से निकाल के बैठे तो 2+5 - 2 हो गया, यानी कि मेरे पास मिल गया यहाँ पर D5। अब दोस्तों ये D5 मिल गया ना, तो फिर ये D5 कैसा है, मेरा बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अब मुश्किल है, यानी कि अब इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि मैं Mn2+ की बात कर रहा हूँ, तो इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मेरी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ ZR एंड HF इज डिफिकल्ट। सही बात है, ZR और HF को आप दोस्तों अलग अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इनके पास सिमिलर रेडियाई होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। तो फिर कंडक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ आयन, कितने नंबर ऑफ आयन ये देगा। तो फिर अगर मैं बात करूँ तो ये 3Cl- देगा, और यहाँ पर Cr3, यहाँ पर ये मेरे को 3+ देगा, यहाँ पर ये मेरे को एक ही आयन देगा सिर्फ, मतलब ये तो कोई आयन ही आपको नहीं देगा। यहाँ पर 2Cl- देगा और ये आपको 2+ देगा। तो फिर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे को दोस्तों 3 आयन दे रहा है, ये दोस्तों 4 आयन दे रहा है, और ये कोई भी आयन दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं दे रहा है। तो फिर यहाँ पर जो ज़्यादा आयन देगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो फिर यहाँ पर C वाले की ज़्यादा होगी, उसके बाद A वाले की होगी, उसके बाद यहाँ पर बी वाले की आपकी होगी। इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो NO2 जहाँ भी दिख जाए, यानी कि होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब ये दोस्तों NO2 नाइट्रोजन से भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, और ONO2 यानी कि ये आपका ऑक्सीजन से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, लिंकेज। इसके बाद CO-En होल थ्राइस Cl3। तो फिर यहाँ पर En वाले क्या दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका दोस्तों आपका सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको दिखा देगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं होगी। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो आपका क्रिस्टल बनता है उसको जो स्प्लिट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, डी आपका जो क्रिस्टल बनता है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए पड़ती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसके बाद गिव रीजन फॉर द वायलेट कलर ऑफ TiH2O होल 6 3+। तो फिर दोस्तों TiH2O होल 6 3+, तो यहाँ पर Ti की अगर मैं बात करूंगा तो Ti3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होंगे यहाँ पर दोस्तों D1। तो फिर ये दोस्तों आप दोस्तों वहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा, और इसके पास दोस्तों आपकी जो CFSE होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो कलर आएगा ना, इसका जो कलर आएगा उसकी वेवलेंथ दोस्तों आपकी क्या आएगी, कम आएगी, इसीलिए ये वायलेट कलर का यहाँ पर आपको देगा। इसके बाद CrNH3 होल 6 इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4 2- इज डायमैग्नेटिक। तो फिर CrNH3 होल 6 3+, तो फिर यहाँ पर Cr3+ है, तो Cr3+ का मैं डीकन्फिगरेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2+4 मैंने Cr 24 जोड़ लिया -3, 2+4 -3, तो ये मेरे पास आ गया D पे 3। इसके बाद NiCN4 2-, यानी कि यहाँ पर Ni को मैं x बोल लूँ तो फिर x-4 इज इक्वल टू -2, x आपके पास आ गया +2, यानी कि Ni+2 दोस्तों मैं जानता हूँ 2+8 - 2, यानी कि दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा D8। अब दोस्तों यहाँ पर एक में D3 है, एक में D3 है, तो ये तो समझ में आता है एक में D3 है। अब दोस्तों ये आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। NH3 दोस्तों Cr3+ में वैसे आपकी पेयरिंग करवा देता है, 3+ में आपकी पेयरिंग हो जाती है, तो यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों अगर मैं D8 की बात करूँगा, अगर मैं D8 की बात कर रहा हूँ, मैं अगर दोस्तों D8 की बात करूँगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी पेयरिंग है वो दोस्तों CN आपका
करवा देगा तो यहाँ पर कोई भी आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा मतलब कैसा है, डायमैग्नेटिक। इसके बाद एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब ये है पैरामैग्नेटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया CrNH3 होल 6 3 तो ये तो आपने देख लिया। एक्सप्लेन वाई Fe(3 - इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर Fe(3 - तो x-6 इसको मैं x बोल लूँ इसके एटॉमिक नंबर को, ये मेरे को मिल रहा है -3। तो फिर यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर आ गया +3, इसका +3 आ गया यानी कि आयरन +3। तो 2 + 6 -3, 2 + 6 -3 यानी कि आ गया मेरे पास D5। अब दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है, अगर मेरे पास Cn है, अगर मेरे पास Cn है तो फिर ये क्या करेगा, D5 में ये दोस्तों मेरे को पेयरिंग करवा के दे देगा। तो मैं अंदर से निकाल सकता हूँ आप दोस्तों कोई भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल, तो फिर ये मेरे को मिलेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मैं बात करूंगा FeH2O होल 6 3+ की, तो फिर यहाँ पर भी आपका वही आएगा 2 + 6 -3, तो यहाँ पर D5 आएगा। तो अब H2O मेरा वीक फील्ड लिगेंड है तो ये मेरी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इसलिए हमको दोस्तों बाहर से निकालना पड़ेगा। तो फिर ये दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले होंगे वो होंगे इनर और ऑर्बिटल, और वीक वाले होंगे आउटर ऑर्बिटल। इसके बाद द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Zn Cd एंड Hg आर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड आपका नहीं होता है, डी आपकी सेल पूरी फुलफिल है। और यहाँ पर क्या होता है, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी दोस्तों आपको देखने को मिलती है। ऑन द D4 स्पीसीज Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो आपका Cr3+ से ज़्यादा स्टेबल होता है Cr2+ से, और दोस्तों Mn2+ जो है ज़्यादा स्टेबल होता है Mn3+ से। इसका रीज़न तो हम देख ही चुके हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो Cr3+ है वो Cr2+ Cr3+ में आपको जाना चाहेगा, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इसके बाद Mn3+ Mn2+ में जाना चाहेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, सही बात है। इसके बाद E0 वैल्यू ऑफ Cu2+ से Cu इज 0.34, तो ये जो है आपका 0.34 है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों बात करूं कि जो आपका Cu2+ से दोस्तों आपका ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है, Cu2+ आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो आपका कॉपर है वो दोस्तों यहाँ पर आपका चले जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी स्टेट होती है वो आपकी स्टेबल होती है, इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आउट ऑफ CO2 Cl2 एंड CuCl2 कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, मेरे को ध्यान रखना है दोस्तों कॉपर +1 आपका ज़्यादा कॉपर +2 दोस्तों आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दोस्तों इसका सबूत आपका दोस्तों Cu+1 ही दे देता है। Cu+ मेरा क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, एक तो मेरे को Cu2+ देता है और साथ में दोस्तों मेरे को Cu यहाँ पर दोस्तों दे यहाँ पर देता है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये डिस्प्रपोर्शनेशन करता है, इसलिए CuCl2 दोस्तों आपका ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। इसके बाद राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है दोस्तों N-2 F1 से 14, D यहाँ पर दोस्तों कम ही होते हैं, N-1 यहाँ पर D 0 से 1, और होता है NH2, यहाँ पर NH2 वाले आपके हमेशा भरे होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो Sc3+ की अगर मैं बात करूँ 21 एटॉमिक नंबर है, 21 एटॉमिक नंबर है, मतलब 21 है, यहाँ पर इससे मैंने 3+ निकाल दिए तो 18 बन गया। और AR की कन्फिग्रेशन ये आपकी आर्गन की कन्फिग्रेशन बन गई, तो ये नोबल गैस है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो ये होगा दोस्तों मेरा अनपेयर यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, तो ये डिजिटाइजेशन नहीं दिखाएगा, कलर इसके पास नहीं होगा। Zn2+ के पास भी कोई दोस्तों आपका कलर नहीं होगा। Fe3+ तो आप जानते ही हैं कलरलेस, मतलब कलर वाला यहाँ पर येलो कलर का होता है, इसलिए इसके पास यहाँ पर D इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी ये दोस्तों मेरे को कलर दे देगा। इसके बाद हाउ कैन यू ऑब्टेन पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। तो फिर दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है आपको सोडियम क्रोमेट से। तो सोडियम क्रोमेट दोस्तों मेरे पास ये होता है NO2CrO4। तो यहाँ पर आपके लिए सब यहाँ पर दिखा हुआ है कि FeCr2O4, इसके ऊपर इस साल JEE ने सवाल पूछा है। +8 Na2CO3 या S7O2 के साथ आपको Fe2O3 और Na2CrO4 आपको दे देता है। तो फिर इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों H+ डाल देता हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों मेरा जो NO2Cr2O7 है, यहाँ पर दोस्तों मेरा बन जाएगा ऑरेंज कलर का। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, NO2CrO4 में H+ डाल दे तो NO2Cr2O7 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको K2Cr2O7 डालना हो तो फिर आप दोस्तों KCl डाल दीजिएगा, तो फिर यहाँ पर K+ जो है आपका Na+ की जगह आ जाएगा, K2Cr2O7 आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि when MnO2 is fused with KOH in air, तो फिर दोस्तों MnO2 का ऑक्सीडेटिव फ्यूजन यहाँ पर हम KOH के साथ करवाते हैं, तो ये दोस्तों मेरे को मैंगनेट देता है, पर मैंगनेट नहीं, मैंगनेट देगा, कौन से कलर का देगा,
ग्रीन कलर का मेरे को देगा। इसके बाद लिगेंड EDTA4- कैसा होता है, ये दोस्तों मेरा पॉलीडेंटेट हेक्साडेंटेट होता है, यानी कि इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, यानी कि ये मेरे पास है यहाँ पर, ये मेरा इथिलीन डाइअमीन बन गया, यहाँ पर COO-, तो यहाँ पर ये इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट है, तो फिर ये किससे देगा, यहाँ पर ये दोस्तों आपका पॉलीडेंटेट है, तो ये आपके 3 से ज़्यादा जगह से दोस्तों आपको यहाँ पर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फ्रॉम कीलेट कॉम्प्लेक्स, तो कीलेट कॉम्प्लेक्स आपका कौन बनाता है, C2O4 यहाँ पर दोस्तों मेरे पास बना लेता है, क्योंकि ये दोस्तों मेरे को कीलेट यहाँ पर एक दोस्तों बना के दे देता है। CN वो EN वाला भी आपको बना लेता है। इसके बाद वाती लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो फिर यहाँ पर पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है F ऑर्बिटल की, तो इसीलिए वजह से आपको दोस्तों यहाँ पर चार्ज छोटा हो जाता है। और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन आपको दोस्तों बड़ा कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी 5F वाले होते हैं उनकी शील्डिंग दोस्तों आपकी 4F वाले से यहाँ पर कम होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि ये दोस्तों मेटालिक बॉन्ड यहाँ पर बना लेते हैं। विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिंक, क्योंकि जिंक के पास दोस्तों आपके 3D10 है, तो ये मेरे को मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसीलिए ये दोस्तों मेरे को लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देता है। वाई डू M2+ से M जो है आपको इरेगुलर ट्रेंड यहाँ पर क्यों देते हैं, तो इसका दोस्तों आपके बहुत सारे रीज़न यहाँ पर होते हैं। सब्लिमेशन एंथैल्पी तो दोस्तों इसका रीज़न होता है, और यहाँ पर आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर जो आपकी स्टेबिलिटी जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से है, तो इनकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आपका चेंज यहाँ पर आता है। आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग मेटल, तो भी ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हाउ इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो फिर यहाँ पर ये वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी डी कन्फिगरेशन की यहाँ पर की वजह से होती है, और इनके पास ज़्यादा आपके यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन, तो MnO4- H2O I-, तो ये मेरे को क्या देता है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों मेरे को बेसिक मीडियम में अगर मैं बात करूँगा, तो बेसिक मीडियम में दोस्तों मेरे को ये दे देता है MnO4-, ये क्या हो गया, अरे यार, तो दोस्तों MnO4- क्या कहता है I- के साथ दोस्तों मेरे को MnO2 और I2 यहाँ पर दे देता है बेसिक मीडियम में, तो ये बेसिक मेरे को MnO2 दे देगा। एसिडिक मीडियम में दोस्तों ये मेरे को दोस्तों दे देता है यहाँ पर Mn2+ मेरे को दोस्तों यहाँ पर दे देता है। तो Mn2+ में आपको, तो Mn2+ पिंक कलर का आपको मिलेगा एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में दोस्तों आपको मिलेगा क्या, बेसिक मीडियम में आपको मिलता है MnO2। इसके बाद हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है डेल्टा टी क्या होता है दोस्तों, 4/9 इंटू डेल्टा वो यहाँ पर दोस्तों आपका होता है, तो डेल्टा टी आपकी कम यहाँ पर होती है, तो भी ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद IUPAC ने PTCl2 EN होल ट्वाइस NO3 होल ट्वाइस, तो फिर यहाँ पर अगर मैं दोस्तों इसको लिखूँ, तो फिर यहाँ पर अंदर वाले को हम दोस्तों पहले लिखते हैं, इसको हम दोस्तों लिखेंगे डाइक्लोराइडो, इसके बाद नहीं दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है EN, तो यहाँ पर इथिलीन डाइअमीन, फिर इसके बाद ये दोस्तों होगा X-2, और यहाँ पर या -4, तो फिर यहाँ पर प्लेटिनम 4 और यहाँ पर नाइट्रेट हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4, तो फिर NiCO4 की ज्योमेट्री कैसी होती है, NiCO4 की अगर मैं बात करूँगा, तो फिर ये मेरे को एक्साइटेशन के बाद दोस्तों मेरे को D10 यहाँ पर दोस्तों दे देता है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर फिल यहाँ पर कर देगा, तो CO4 दोस्तों मेरे को क्या करवा देगा, पूरी पेयरिंग करवा देगा। मतलब यहाँ पर अब ये मेरे को sp3 यहाँ पर दोस्तों निकालना पड़ेगा बाहर से, तो ये इसके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, कोई भी अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो डायमैग्नेटिक ये आपका हो जाएगा। इसके बाद राइट ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर देख लिया आपने। इसके बाद ये आपके कौन से आइसोमेरिज्म आपको दिखाएंगे, तो जब आपको दोस्तों 2 मिल जाए, तो फिर ये मेरे को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। कैसे, इसके पास NH3 है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक NH3 यहाँ भेज दूंगा, और इसके पास CN है तो एक CN अंदर बुला लूँगा, तो यहाँ पर अब मेरे पास ऐसा हो गया, CO के साथ यहाँ पर 5 NH3 1 CN हो गया, लेकिन इसके पास क्या होगा, यहाँ पर 5 CN होगा, एक NH3 हो गया, तो फिर ये मेरे को कोऑर्डिनेशन में दोस्तों आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। इसके बाद फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड, तो आपको D4 में दोस्तों आपको
को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है। तो फिर D4 की अगर मैं बात करूँ तो फिर दोस्तों हम नीचे बनाते हैं, क्या दिया है हमारी डेल्टा वो जो है यहाँ पर पी से यहाँ पर हमारी कम है, यानी कि पेयरिंग महंगी है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम बनाते हैं EG, और यहाँ पर हम दोस्तों बनाते हैं T2G, नहीं सॉरी T2G दोस्तों मेरा नीचे बनता है, और EG दोस्तों मेरे यहाँ पर मेरा ऊपर यहाँ पर बनता है। तो डेल्टा ओ अगर मेरा पेयरिंग से क्या है दोस्तों मेरे पास कम है, डेल्टा ओ पेयरिंग से कम है, यानी कि पेयरिंग महंगी है। और D4 में अगर पेयरिंग महंगी है ना, तो फिर हमको पेयरिंग नहीं करवानी है, सीधे चलते जाना है। तो फिर इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर T2G में हो जाएंगे 3, और EN में हो जाएंगे आपके, और EG में आपके हो जाएंगे 1, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग महंगी है भाई, तो आप पेयरिंग नहीं करवा सकते, पेयरिंग आपको नहीं करवाना है। इसके बाद यहाँ पर अगर मेरे पास दोस्तों डेल्टा ओ यहाँ पर लेस देन पी है, डेल्टा ओ अगर दोस्तों मेरे पास ग्रेटर देन पी हुआ, तो ग्रेटर देन पी हुआ तो दोस्तों आपको पेयरिंग करवा देनी है, पेयरिंग दोस्तों आपको करवा देनी है। तो फिर क्या हो जाएगा, T2G में 4 हो जाएगा, EG में क्या हो जाएगा 0 दोस्तों आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है आउट ऑफ CONH3 होल 6 3+ एंड CONH4 Cl2 2+, कौन सा दोस्तों आपके पास हेट्रोलेप्टिक है। तो हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, अलग अलग आपके पास लिगेंड लगे हों, तो इसके पास अलग अलग लिगेंड लगे हैं, तो फिर ये है मेरा हेट्रोलेप्टिक। इसके बाद ये दोस्तों आपको ये आइसोमेरिज्म में आपको कुछ दिखाए हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर PT का यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको दोस्तों बना के दिखाए हुए हैं। तो फिर ये दोस्तों मेरे पास कौन सा है, सिस्प्लेटिन है, Cl आपके साथ में लगे हैं, और ये है मेरा ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन को हम दोस्तों कैंसर की थेरेपी में भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय COCl2 EN होल ट्वाइस, तो फिर MAA होल ट्वाइस B2 दोस्तों आपको ऐसा मिल जाए। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर दोस्तों आयनाइजेशन नहीं, लिंकेज नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, आपको दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। इसके बाद ये वाली जो आपकी रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सवाल आते हैं। MnO4- SO3 2- के साथ MnO2 और SO4 2- देता है, इसको आप दोस्तों बैलेंस करके लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी जो Cr2O7 वाली रिएक्शन, ये भी दोस्तों आपकी 14H+ वाली बहुत बहुत आपकी इंपॉर्टेंट होती है। क्या बनता है यहाँ पर 2 Cr3+ बनता है और 7H2 बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cr यहाँ पर +6 में होता है, तो 2x - 14 = -2, तो फिर ये मेरा दोस्तों +6 में होता है, तो फिर ये मेरे को 2 Cr3+ यहाँ पर दे देता है। इसके बाद राइट द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम आपको दोस्तों लिखना है, तो फिर ये दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके बाद वाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल में यूनिट एंटिट अगर लगा है, तो फिर यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन सेम होती है, इसलिए दोस्तों आपको ऑप्टिकल तो दिख जाता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आपको नहीं दिखता है। वरना इसका नाम मैंने आपको पहले से लिख के दे भी दिया है। यहाँ पर ये H2 है, तो हम इसको दोस्तों एक्वा लिखेंगे, और ये मेरा साइनो है, और यहाँ पर EN होल ट्वाइस है, तो इसके नाम में खुद ही डाई आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर बिस ट्रिस का यूज़ करेंगे, तो बिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट, और इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूँ तो फिर यहाँ पर +3 आएगा, +3 यहाँ पर आएगा, और ये आपका आयन है, तो हम आयन दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों CFSC का ऑर्डर आपको बताना है, तो फिर एक आपकी दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं उनका ऑर्डर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो फिर आपको क्या याद करना होता है, COCN NO2 इन अमोनियो वाटर ओह FClBrI, तो COCN NO2 इन अमोनिया वाटर OH FClBrI। तो फिर यहाँ पर दोस्तों F वाला बहुत पीछे आता है, CN वाला सबसे आगे आपका आता है, तो C, उसके बाद आपका NH3 वाला A, उसके बाद आपका हो जाएगा B। इसके बाद दोस्तों NiCO4 तो आपने देख लिया है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा होगा, COF6 3- और C2O4 3- में, तो C2O4 आपका आगे आता है, इसलिए ये दोस्तों ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाई स्पिन किसके पास होता है, हाई स्पिन यानी कि दोस्तों मेरे पास है वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा। एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट में क्या फ़र्क होता है, एम्बीडेंटेट दोस्तों एक टाइम पे तो एक सही देता है, भले वो अलग अलग आइटम से दे सकता है, लेकिन एक टाइम से वो एक ही से देता है। लेकिन बाइडेंटेट दोस्तों मेरे को 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट एंड बाइडेंटेट देख लिया आपने। D5 का दोस्तों आपको लिख के बताना है कैसी पेयरिंग होगी कैसी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों कौन मैक्सिमम नंबर दिखाता है, MN आपको दिखाता है। इसके बाद D ब्लॉक का क्या होता है, यहाँ पर D 1 से 10 होता है, NS 1 से 2 होता है, N-1 यहाँ पर होता है। तो दोस्तों यही आपके जो चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक का दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं, और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों कल आपको
जो कन्वर्जन्स थे और नेम रिएक्शन है उनके ऊपर भी वीडियो आ गया था। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप दोस्तों जो प्लेलिस्ट है उससे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।